झारखंड सरकार ने आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया है और इसको लेकर विवाद भी हो रहा है। कई ज़िलों में जो ओबीसी को शून्य आरक्षण मिला है उसको लेकर सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी विरोध जारी है। हमारे साथ हैं विनोद सिंह जी माले विधायक। विनोद जी, क्या कहते हैं कि आप लोग भी बराबर झारखंड के जो युवाओं की नियुक्ति को लेकर आप बात करें, 60-40 तो हो ही गया, अब एक जो नया मामला आ गया है कि ओबीसी कई ज़िलों में शून्य है आरक्षण उसका। देखिए, सबसे पहले तो नियुक्तियां नहीं हो रही थी, वो नियुक्तियां हो, फिर जाहिर सी बात है अभी तो रिजर्वेशन जो 60% सरकार ने लक्ष्य कर दिया है पहले से ही, और ओबीसी आरक्षण का तो इस विधानसभा से भी पड़ा है। लेकिन अलग अलग जिलों को लेकर के जो आपत्तियां आ रही है, सरकार को उन आपत्तियों को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए और जो उसके संवैधानिक तरीके हैं उन जिलों की आबादी के आधार पर जो है उसका डिसीजन निर्णय लेना चाहिए। हमने उसको स्टडी नहीं किया है। जब तक पूरी चीज़ों को नहीं देखेंगे तो सिर्फ अखबार के पढ़ने से तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक बिंदु को गहन समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही इस पर कुछ बोलना बेहतर होगा, क्योंकि ये तलवार की धार की तरह है, कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उसे पहले आप ही के विधायक ने कह दिया कि खूंटी समेत 5 जिलों में जो है पिछड़ों के आरक्षण शून्य है। भाई उन्होंने पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा हूँ। जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा, सिर्फ अखबार पढ़ा, अखबार में मैंने भी सुबह देखा, लेकिन सिर्फ अखबार पढ़ के कैसे आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचिएगा। लेकिन फिर भी सर 5 जिलों में अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, ओबीसी का आरक्षण तो 24 के 24 जिलों में मिलना ही चाहिए, क्योंकि ओबीसी की भारी संख्या है। तो ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिला और अन्याय हुआ है, तो ये आगे अन्याय का सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, काके डैम का बंदोबस्ती का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। काके डैम में जैसे आप कहा जाए कि हेसल मौजा, मिसिर गोंदा मौजा, हथिया मौजा, पतरा गोंदा मौजा, नवा सोसो मौजा, कटहल मौजा हुआ, कम से कम 11-12 मौजा ऐसा है कि ये काके डैम से विस्थापित हुए लोग हैं और उनके द्वारा आदिवासी दलित मत्स्य पालन के लिए एक समिति का गठन पूर्व में किया गया था और उन्हीं के द्वारा मत्स्य पालन करते हुए तकरीबन 150 परिवार के लोगों को उनसे उनका रोजी रोजगार चलता था। नगर निगम के द्वारा जो निविदा निकाली गई है वो ओपन निविदा निकाला गया है और इस अगर ओपन निविदा में आदिवासी दलित उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब जब उनको रोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, तो यहाँ के लोगों को जो उनका बांध, उसका ज़मीन चला गया, डैम चला गया, तो ऐसे लोगों को प्रिविलेज देते हुए उनको कम से कम इसका रोजगार नहीं छीनने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को इस पर पुनर्विचार करते हुए जो निविदा नगर आयुक्त के द्वारा निकाला गया है, इस पर संशोधन किया जाना चाहिए और जो आदिवासी दलित मत्स्य समिति जो बनाया गया है उन्हीं को इसका अवसर देना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों में आक्रोश बढ़ेगा ही। और सबसे पहली बात है कि इस समिति के माध्यम से 150 परिवार वालों का लालन पालन चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है और उनको एक तरफ से अगर आप उसको हटा देते, क्योंकि उतना वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और बाहरी लोग फिर उसको आपका उस निविदा को ले लेंगे और वहाँ के लोग आपका इससे मत्स्य पालन से वंचित हो जाएंगे और वो लोग पूरा सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए सरकार को और विशेषकर नगर आयुक्त को पुनर्विचार करनी चाहिए। कैसे देखते हैं नया आरक्षण प्रणाली को? देखिए, जो सरकार के द्वारा नई आरक्षण पॉलिसी उनके द्वारा जो बनाया गया है, अभी थोड़ा अध्ययन करने की भी जरूरत है। लेकिन जो पूर्व में जो नियोजन नीति थी, फिर बाद में नियोजन नीति आया, वैकल्पिक व्यवस्था बिल्कुल सही है, चूँकि लंबे समय से यहाँ के लोगों का जो नौजवान बेरोजगार लोग, उसके साथ नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ नहीं होने के कारण उनका एज
लैप्स हो जा रहा है। अभी तो एज में भी रिलैक्सेशन मिला है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था है, नियोजन की प्रक्रिया भी इस पर आरंभ हो जाएगी। इसलिए ये अच्छा कदम है सरकार का। जहाँ तक पिछड़ों का 4 जिला में जो बात मामला आ रही है, इसके संबंध में थोड़ा और कुछ अध्ययन करने के बाद ही बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हो सकता है कि पूर्व में उस जिलों में जितना आरक्षण था उससे ज़्यादा हो सकता है बहाली उस पर दिया गया है। तो इसी को उसको एक तरफ से कहा जाए कि उसको बराबरी करते हुए हो सकता है छोड़ा, लेकिन अभी तत्काल में ये 4 जिले में जो पिछड़ों के बारे है उस पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा उस पर अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए। तो क्या माना जाए कि इन 4 जिलों में पिछड़े की आबादी नहीं है? अभी देखिए, जल्दीबाजी मैं कह रहा हूँ, उसमें जल्दीबाजी में जो रेशियो है उस रेशियो के मुताबिक पूरी चीज़ों को जानने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी मेरे जैसे व्यक्ति को देना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसी के लिए आज भी हम आए, कुछ संकल्प सब है उसके बारे में जानकारी वगैरह लेंगे। ठीक। जो रोस्टर आ गया, सरकार से ये समाधान का उम्मीद नहीं था। सरकार ने यह तय किया था विद इन 6 मंथ के अंदर में इस राज्य में नई हम लोग पॉलिसी पे आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग ओबीसी के लिए आरक्षण नए रूप में निर्धारित करेंगे, और इसकी मांग लगातार लंबे समय से हो रही है। एक बहुतायत आबादी के लिए हम लोग ने इसीलिए कहा था कि सबसे पहले प्रदेश के अंदर में जातिगत जनगणना आवश्यक है, और जातिगत जनगणना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि जातिगत जनगणना करने से आपको राज्य के अंदर अलग अलग विभिन्न जिलों में आपको उनका मूल स्वरूप, उनके जो आधार हैं, उनके डिमांड के आधार है, और कई ऐसे वर्ग जो छूटे हुए हैं उन सभी का एक आकलन आ जाएगा। और उसी आकलन के आधार पर अब चूंकि ये विषय नहीं रह गया कि 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, चूंकि 60% ऑलरेडी रिजर्वेशन हो गया, तो सरकार को अगर ओबीसी के लिए न्याय करना है तो तुरंत से तय करना चाहिए और ओबीसी के जातीय जनगणना कराकर उसके नए आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए सरकार को, तब जाके यहाँ के लोगों को न्याय मिल सकेगा। नहीं तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर एक बहुतायत जनसंख्या को 0 आरक्षण डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में मिला हुआ है। लेकिन बार बार आप लोग बोल रहे हैं 60-40 नए चल, तो ये नारा सदन में भी गूंजा, और आखिरकार ये नारा नहीं है, ये एक समय है जब लंबे समय से अपनी नौकरी के लिए इंतजार लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में नीतिगत बदलाव लाने से पहले सरकार को निश्चित रूप से ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए, और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर, जैसे देखो अंततः सरकार को मानना पड़ा, जब पंचायत चुनाव हो रहे थे हम लोगों ने आग्रह किए पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद कराइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था। उसमें सरकार ने नहीं माना और करीबन 10,000 पदों को जो इसमें ओबीसी को आना था उसको आने नहीं दिया, वैसे प्रतिनिधि चुन के नहीं आ पाए। बाद में जब फिर से जब नगर इकाई के चुनाव का समय आया, नगर पंचायत का चुनाव का समय आया, तो हम लोग ने फिर से आग्रह किया, सरकार नहीं सुनी, तो फिर अंततः हम लोग को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और पूर्व के डायरेक्शन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराओ, उसके बाद ही करा सकते हैं, और अभी गवर्नमेंट को बाध्य होकर वो कराना पड़ेगा, तब जाके चुनाव हो सकता है। उसी तरह से ट्रिपल टेस्ट करा के, जातीय जनगणना करा के या ट्रिपल टेस्ट करा के सरकार को तुरंत ही ओबीसी का मामला को मिलाना चाहिए, ताकि ओबीसी के जो हैं छात्र हैं उनको अवसर मिले। हाउस में प्रॉपर जवाब नहीं मिल पा रहा है, आप लोग सवाल। एक नवीन जायसवाल जी हैं। नवीन जी, जिस तरीके से 5 ज़िलों में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है, और बार बार इसको लेकर पहले भी बात चला था, 60-40 को लेकर ऑलरेडी भी बात चल ही रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड सरकार मुझे समझ में नहीं आती है कि ये पिछड़ों के प्रति क्या सोच रखती है। आप देखे होंगे कि जब पंचायत चुनाव हो रहा था और हम लोग हल्ला करते रह गए और पिछड़े वर्ग के सभी लोग पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन किए, लेकिन पंचायत चुनाव में पिछड़ों का हक को इन्होंने मारने का काम किया। नगर निगम चुनाव में भी पिछड़ों के हक को मारने के लिए सरकार ने पहल कर दी और चुनाव आयोग को पत्राचार कर दिया, लेकिन माननीय कोर्ट का जब डंडा चला तब इनको होश आया और इन्होंने ट्रिपल टेस्ट करा के नगर निगम चुनाव को कराने की बात कही। और आज ही जब लगभग झारखंड में 8 जिलों में ओबीसी का आरक्षण का कोटा को वहाँ शून्य कर दिया गया, इसका मतलब कि वहाँ पर पिछड़े कोटे के कोई भी बच्चे वहाँ पर उसमें रोस्टर में शामिल नहीं किया गया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है और निश्चित तौर पर पिछड़ा समाज इसके लिए गोलबंद हो रहा है और आने वाला समय सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देगा।
तो ये थे नवीन जायसवाल जी, और सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि कई और विधायकों का, जिसमें कि सत्ता पक्ष के भी कई विधायक शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार का जो ये फैसला है बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है और आने वाले समय में इसका विरोध भी जारी रहेगा। सहयोगी कौशल के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।